तो इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जीके के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सभी के पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर लाइव क्लास चलने वाली है, सभी लोग यहाँ पर जुड़ जाएगा। वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या बना है। देखिए, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज किस शहर में स्थित है। ऐतिहासिक फव्वारा जो गुलजार हौज है किस शहर में स्थित है पूछा जा रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर देख सकते दिल्ली, अजमेर और हैदराबाद या फिर लखनऊ। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट या फिर डी करेक्ट। राइट आंसर इसका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, ये हैदराबाद में स्थित है, याद रखें। ठीक है, हैदराबाद इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बनना है। पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी पूछा जा रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी। तंजावुर थी, विशाखापट्टनम थी, कांचीपुरम थी या फिर मदुरई थी। करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन का राइट है ऑप्शन नंबर सी, कांचीपुरम थी, याद रखें। ठीक, क्या करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, याद रखें आप लोग। ठीक, पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने के लिए किसी न्यायाधीश को तो वो उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक यहाँ पर अभ्यास करना होगा, तब वो वहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष। करेक्ट आंसर है थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। तो करेक्ट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ। धूपगढ़ चौड़ी किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है आपसे भी। यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आपका गुजरात। फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में स्थित है धूपगढ़ चोटी, याद रखें। क्या करेक्ट है, बी राइट है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 5 क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। लोसांग किस भारतीय राज्य का त्यौहार है। लोसांग किस भारतीय राज्य का त्यौहार है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से बताइए आपसे लोग। लोसांग किस भारतीय राज्य का त्यौहार है। 5th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य का त्यौहार है, याद रखें आप लोग। सिक्किम राज्य का, कहाँ का, सिक्किम राज्य का त्यौहार है लोसांग, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका जा रहा है सी के साथ, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। 6th क्वेश्चन क्या है। हरित क्रांति किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी। किस राष्ट्र में सबसे पहले शुरू की गई थी हरित क्रांति, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 6th क्वेश्चन, हरित क्रांति सबसे पहले किस राष्ट्र में यानी किस देश में शुरू की गई थी। 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है बी के साथ, मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको देश में सबसे पहले यहाँ पर हरित क्रांति स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका जा रहा है बी के साथ। ठीक, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बस 7 क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो। देखिए, किसी भी संकटमय या फिर संकटमय काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध संविधान में किस अनुच्छेद में। जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो होते हैं उनको संकटपूर्ण जो कार्य होते हैं उसको करने में निषेध अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बोला गया पूछा जा रहा है बस। ठीक है, 4 ऑप्शन पढ़िए, 22, 25, 24, 23। फिलहाल राइट आंसर चाह रहा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, अनुच्छेद 24 में ये मतलब कि ये उल्लेख किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को आप सभी लोग जैसे कि कारागाह होता है, ठीक है, जैसे बहुत सारे वैसे कंपनियां होती हैं, ठीक, उसमें काम नहीं करा सकते आप लोग। ठीक है, अनुच्छेद में निषेध दिया गया, अनुच्छेद जो संविधान है उसमें उस अनुच्छेद में बताया गया। ठीक है, 8 क्वेश्चन ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बनना है। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद को कितने मंडलों या फिर पुस्तकों में विभाजित किया गया पूछा जा रहा है आपसे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 10, 12, 5 या फिर 7। 8 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, कुल 10 पुस्तकों या फिर 10 मंडलों में विभाजित किया गया है ऋग्वेद को। ठीक है, याद रखें, ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बना। टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है या फिर कौन सा एसिड पाया जाता है टमाटर में। ठीक है, ऑप्शन देखिए पढ़िए यहाँ पर, टारटैरिक एसिड, सल्फेनिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड। राइट आंसर किसके साथ जा रहा है इसका। 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक, ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, पर ध्यान से देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है। वह उद्योगपति की पहचान करें जो वेदांत रिसोर्सेज नामक प्राकृतिक संसाधन कंपनी के संस्थापक हैं। ठीक है, कौन सी कंपनी, वेदांत रिसोर्स नामक प्राकृतिक कंपनी के संस्थापक है। शंकर उदय, कुलदीप अग्रवाल, अनिल अग्रवाल या फिर विशाल सिक्का। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी,
अनिल अग्रवाल, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बना है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है, कौन सा जानवर स्तनपायी है, याद रखें, बुल फ्रॉग, कछुआ, एनिलिड या फिर व्हेल। करेक्ट आंसर जा रहा है 11 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, व्हेल। ठीक है, व्हेल एक कैसी स्तनपायी है, याद रखें आप लोग। ठीक है, स्तनपायी जानवर है, याद रखें, जानवर इसको बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, 12 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, देखिए बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ क्या है, SLR शब्द का अर्थ क्या है बैंकिंग शब्दावली में, पूछा जा रहा है यहाँ पर 12 क्वेश्चन, ध्यान से देखो। तो इसका करेक्ट आंसर किसके साथ मैच कर जाएगा, 12 क्वेश्चन का राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ, स्टेप्टरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए मैच कर जाएगा, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बनना है, 13 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मोडसे किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, मोडसे किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। 13 क्वेश्चन का करेक्ट है ए, नागालैंड का। ठीक है, याद रखें नागालैंड का ये क्या पारंपरिक लोक नृत्य है, मोड से, याद रखें नागालैंड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 14 क्वेश्चन क्या बने, रेगिस्तान क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्यतः रूप में पाई जाती है, रेगिस्तान का जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की वनस्पति सामान्यतः पाई जाती है। 14 क्वेश्चन ध्यान से देखो, हर्सेसियस, झाड़ी, वेले या फिर वृक्ष। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका 14 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, झाड़ी। ठीक, याद रखें बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन क्या बना, FM रेडियो को पेटेंट किसने कराया था, FM रेडियो को किसने पेटेंट कराया था, पूछा जा रहा है यहाँ पर, FM रेडियो को किसने पेटेंट कराया था। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो आपसे लोग। 15 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, एडविन H आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, एडविन H आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ पर FM रेडियो को पेटेंट कराया था, याद रखें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए भारत में GST कब लागू हुआ, भारत में GST कब लागू हुई, पूछा जा रहा है भाई 16 क्वेश्चन। GST का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, 4 ऑप्शन यहाँ पर पढ़िए ध्यान से। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2017 को यहाँ पर GST लागू की गई थी, याद रखें कब लागू की गई थी, 1 जुलाई 2017 को। आपसे लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, लाइव क्लास चल रही, सभी लोग कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में करते रहिए, चैट में कमेंट करते रहिए। देखिए यहाँ पर 17 क्वेश्चन क्या बना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले 1885 में हुई थी, सभी को पता है। ठीक है, तो किस शहर में हुई थी, पूछा जा रहा है आप सभी से, राजकोट, मद्रास, मुंबई, कोलकाता। करेक्ट आंसर जा रहा है 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका सी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन क्या बना है, सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है, सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है, सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है, सऊदी अरब, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। 18 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। राइट आंसर जा रहा सऊदी अरब के साथ, ए करेक्ट है, याद रखें आप लोग। 19 क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। देखिए श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का टारगेट रहता है मेरा। ठीक है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा पूछा जा रहा है यहाँ पर, 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पर। ये थोड़ी ना होता कि यहाँ पर 40 मिनट, यहाँ पर 30 मिनट, 50 मिनट में एक 1.5 घंटा ले लो। ठीक है, ऐसा नहीं करता हूँ मैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने के मेरा टारगेट रहता है। ठीक है, तो बस श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट। तो आज के क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताने हैं यहाँ पर टोटल नंबर में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जा रहा है 19 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए के साथ, वॉलीबॉल है, याद रखें। ठीक, क्या है, वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ध्यान से देखो यहाँ पर 20 क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए YIMA हिंदू, YIMA हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, YIMA हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, अमीश त्रिपाठी, दुर्जोय दत्ता, चेतन भगत, शशि थरूर। 20 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, शशि थरूर है, याद रखें। ठीक, कौन है, YIMA हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर। 21 क्वेश्चन क्या बनना है, देखो भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकुनार किस राज्य से संबंधित है, भारतीय पारंपरिक जो खेल है इंसुकुनार किस राज्य से संबंधित है, पूछा जा रहा है। 21 क्वेश्चन, 21 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य से संबंधित है, याद रखें, किससे, मिजोरम राज्य से। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत कब आया था क्रिप्स मिशन, 1942 में। 22 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए 1914 से
1918 तक चला था यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था? 1939 से लगाकर 1945 तक चला था, ठीक है। 1945 तक चला था, याद रखिए। ये चला था 4 वर्ष, ये चला था 6 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर 23 क्वेश्चन क्या बनना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से। देखिए नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस राज्य से संबंधित है? नृत्य शैली डोलू कुथिना किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक। 23 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका राज्य से संबंधित है, याद रखें आप लोग, ठीक है। इसका राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। 24 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं? विनोद खोसला, बॉबी जिंदल, पॉन नलिन या फिर रोहिंटन मिस्त्री। तो करेक्ट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ? 24 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, बॉबी जिंदल, ठीक है। याद रखिए बॉबी जिंदल चुने गए हैं यहाँ पर राज्यपाल के रूप में अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बनना है। 25 क्वेश्चन ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है। देखिए फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, ठीक है। 25 क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस पड़े हुए हैं। मोंटे सिंटो पर्वत, पीरिनी पर्वत, जूरा पर्वत, ग्रैंड कैसे पर्वत। करेक्ट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी, पीरिनी पर्वत, ठीक है। याद रखें ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। बताना है टोटल नंबर में से कितने क्वेश्चन कर पाए। 40 में से मुझे नहीं लगता कि लड़के यहाँ पर 25 या 20 तक अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। उससे कम ही रह पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। 26 क्वेश्चन ध्यान से देखो। प्राचीन शहर लोथल, प्राचीन शहर जो लोथल है, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है के रूप में प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। 26 का करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य में स्थित है लोथल, याद रखें। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन क्या बना है। 2018 तक किस राष्ट्र में सबसे पहले यहाँ पर 2018 तक किस राष्ट्र में सबसे अधिक व्यापार अधिशेष है, ठीक है। 2018 तक किस राज्य में सबसे अधिक यहाँ पर मतलब किस राष्ट्र में यानी किस देश में सबसे अधिक क्या है व्यापार अधिशेष है? जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क या फिर ब्राज़ील। करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? 27 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। जर्मनी देश में सबसे अधिक व्यापार है अधिशेष है, ठीक है। 28 क्वेश्चन क्या बनना है। चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक जो खड़िया जिसे बोलते हो हिंदी भाषा में, ठीक है, इसका रासायनिक नाम पूछा जा रहा है पर क्या है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। राइट आंसर इसका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। 28 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। करेक्ट आंसर है बी। 29 क्वेश्चन क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या फिर सिक्किम। 29 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के साथ, राइट आंसर है बी। 30 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन है। 2019 में ICC क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? 2019 में ICC क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करने वाला देश कौन सा है? मतलब किसने किया था 2019 में ICC क्रिकेट विश्व कप जो हुए थे उसमें सबसे मतलब कि कौन से देश ने मेज़बानी की थी? किस देश में हुए थे ICC क्रिकेट विश्व कप? 30 क्वेश्चन करेक्ट है यहाँ पर इंग्लैंड और वेल्स में, ठीक। इंग्लैंड और वेल्स में हुए थे, करेक्ट आंसर है सी। 31 क्वेश्चन क्या बना है। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 4 ऑप्शंस पड़े। 1991 में, 1995 में, 1993 में या फिर 1997 में। राइट आंसर इसका मैच कर जाएगा 31 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1995 में स्टार्ट हुआ, बी करेक्ट है। 32 क्वेश्चन क्या बना है। भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी? राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे उसमें भारत ने किस वर्ष मेज़बानी की थी, यानी भारत में किस वर्ष हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, पूछा जा रहा है, ठीक। सिंपल सी बात है। 2004 में, 2008 में, 2010 में या फिर 2006 में। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ? 2010 में हुए थे भारत में राष्ट्रमंडल खेल, फिलहाल राइट है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इजी क्वेश्चन थे, याद रखें। कुछ क्वेश्चन इजी भी, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी हैं यहाँ पर, ठीक है। 33 क्वेश्चन क्या बना। संगम साहित्य
किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया? संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका, करेक्ट आंसर इसका 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, तमिल भाषा में लिखा गया है यहाँ पर संगम साहित्य, याद रखें सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकप्रिय त्यौहार चावोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोकप्रिय त्यौहार चावोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? हरियाणा, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, किसके साथ जा रहा है? 34 क्वेश्चन का करेक्ट है बी, गोवा राज्य से संबंधित है चावोथ त्यौहार। ठीक है, याद रखें किस राज्य से संबंधित है? गोवा राज्य से। फिलहाल राइट है ऑप्शन नंबर बी। 35 क्वेश्चन क्या बनना है? निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? कौन सा ऐसा पादप यानी पौधा है जो मांसाहारी? बताना है आप सभी को। वीनस फ्लाई ट्रैप, क्वेकिंग स्पेन, रेड मेपल, पेओनी। तो करेक्ट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ए, वीपन फ्लाई ट्रैप। ऑप्शन नंबर इसका ए मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना है? देखिए 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? 36 क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, याद रखें सी करेक्ट है। देखिए 37 क्वेश्चन क्या बना है? EME मंदिर जिसे दक्षिण मूर्ति कहा जाता है किस शहर में स्थित है? 37 क्वेश्चन करेक्ट आंसर जा रहा है पर ऑप्शन नंबर किसके साथ? चेन्नई, बड़ोदरा, जयपुर या फिर पुणे। तो करेक्ट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, वडोदरा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 क्वेश्चन क्या बना है? फ्लोटिंग फुमदीस भारत के किस राज्य में स्थित है? फ्लोटिंग फुमदीस भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर मणिपुर। तो करेक्ट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, मणिपुर राज्य में स्थित है, याद रखें। 39 क्वेश्चन क्या बना है? संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान अधिनियम 2003 द्वारा अद्यतन में सूची भाषाओं में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 20, 18, 24 या फिर 22 भाषाएं जोड़ी दी गई थी, याद रखें। 39 का यहाँ पर डी करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। देखिए क्या बनना है? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है पूछा जा रहा है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 जुलाई, 19 नवंबर, 13 मार्च, 24 नवंबर। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।